ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस स्पेशल सेशन भगवान कृष्ण के 64 क्वालिटीज के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। हरि बोल। प्रोजित आवाज बहुत सारी आ रही है तो उसको बोल दीजिए ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं तो चले जाए। सो 53 क्वालिटीज तक चर्चा कर चुके हम लोग अभी तक। एवर फ्रेश, कृष्णा इज एवर फ्रेश एंड वी आर एवर डिप्रेस। कृष्ण एवर फ्रेश है, तो जो कृष्ण के आश्रय लेते हैं so they also become refreshed. नेक्स्ट क्वालिटी है 54 सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्म संहिता का पहला ही श्लोक है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद इस पहले श्लोक में वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मा जी का ये जो ब्रह्म संहिता ग्रंथ है, ये बहुत ही आध्यात्मिक परिपक्व अवस्था में ब्रह्मा जी ने इस ग्रंथ की रचना की है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के स्टेज में। तो ब्रह्म ब्रह्म संहिता में उन्होंने जो भी वर्णन किया है वो एक्चुअली में वो साक्षात्कार है उनका, साक्षात्कार को प्रस्तुत किए हैं वो। जस्ट एक वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो भगवान नारायण से प्राप्त हुआ था। चारों वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान भी भगवान कृष्ण उनको प्रदान कर देते हैं। तो और उसको डिसिप्लिक सक्सेशन में वो आगे गुरु शिष्य परंपरा में प्रदान करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जब साधन भक्ति करने के पश्चात पूर्ण रूप से शुद्ध होने के बाद भगवान कृष्ण को दर्शन प्राप्त किए। और कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना मतलब अकेला कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। कृष्ण का दर्शन मतलब सब कुछ कृष्ण के बारे में, कृष्ण के नाम के बारे में, रूप, उनके गुण और उनकी लीलाएं भी। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके पहली बार तो दर्शन दिए सृष्टि के प्रारंभ में नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में। और भगवान विष्णु उनसे हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्योंकि मैनेजर है ना, मतलब सृष्टि लीला में उनको का सहयोग देने वाले हैं। लेकिन उस वक्त भगवान वैकुंठ का दर्शन और आध्यात्मिक साक्षात्कार प्रदान करते हैं और साथ में भौतिक जगत की सृष्टि कैसे करना है ये ज्ञान भी दे देते हैं। और केवल इतना ही, इसके बाद भगवान जो तत्व है प्रधान, महतत्व प्रधान को प्रदान करते हैं। लेकिन उसके बाद जो ब्रह्मा जी और पूर्ण रूप से समाधि में जाकर के भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो भगवान कृष्ण भी उनको दर्शन देते हैं। कृष्ण के रूप में भी भगवान अपने आप को दर्शन देते हैं और उस वक्त जो है काम गायत्री प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ में गोलोक वृंदावन धाम का दर्शन कराते हैं। भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन, साक्षात्कार मिलता है। तो उस वक्त उन्होंने ये ब्रह्म संहिता ग्रंथ लिखा है और उसमें ये वर्णन करते हैं ईश्वरः परमा कृष्ण। तो ईश्वरा परमा कृष्ण मतलब ईश्वर तो पहले नारायण को भी ईश्वर के रूप में दर्शन प्राप्त कर चुके थे ब्रह्मा जी। लेकिन अब कृष्ण के रूप में जब परफेक्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में है, तो कृष्ण के रूप में भगवान का दर्शन हुआ। तो वो समझ गए कि ईश्वरः परमा कृष्ण, कृष्णा इज द सुप्रीम ईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर। और उनका विग्रह स्वरूप कैसा? सच्चिदानंद विग्रह है, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म,
भगवान का है। अनादिर आदिर गोविंदा, वो हर चीज के कारण है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं। अनादिर मतलब उनका कोई कारण नहीं, और आदिर मतलब वो सबके स्रोत है, सबके आदि हैं। और सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के भी कारण है भगवान। इस प्रकार से सर्व कारण कारण, कारण कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु को कारण बोला जाता है, मतलब कारण है वो, मूल। ही इज द कॉज ऑफ मटेरियल क्रिएशन, भगवान महाविष्णु, या कारणोदक्षाय विष्णु भी बोलते हैं, या महाविष्णु के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ठीक है, चालू हो जाएगा ना। हाँ चालू हो गया। तो ये मंदिर लाइट बंद है, इसमें ये लगा दीजिए तो दोनों चालू है। ठीक है, 10 मिनट बाद कर। तो सर्व कारण कारणम, कारणम इज महाविष्णु, उनके भी कारण है जो, इसलिए कृष्ण को सर्व कारण बोला गया है। सारे कारणों के भी जो कारण बनते हैं, तो ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है। और फिर आगे आने वाले ब्रह्म संहिता के बाकी श्लोकों में भी, हर श्लोक में अलग अलग देवताओं की स्थिति को, भगवान के अवतारों की स्थिति को, महाविष्णु के जो स्थिति है कृष्ण के संबंध में, इसको व्यक्त करते हैं ब्रह्मा जी। और हर श्लोक के अंत में गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान गोविंद आदि पुरुष हैं, उनका उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका मैं सेवा करता हूँ। आदि पुरुष, पुरुष मतलब कंट्रोलर हैं, ईश्वर हैं। तो नारायण भी पुरुष कहलाते हैं, कंट्रोलर कहलाते हैं, ईश्वर कहलाते हैं। लेकिन भगवान गोविंद कौन है? आदि पुरुष के रूप में ब्रह्मा जी ये साक्षात्कार प्राप्त किए, इसलिए आदि पुरुष बोलते हैं। आदि पुरुष मतलब ओरिजिनल। आदि का मतलब होता है ओरिजिनल, और आदि का मतलब होता है स्रोत। तो आदि पुरुष मतलब अन्य पुरुषों के भी जो स्रोत हैं, जिनसे बाकी पुरुष भी प्रकट होते हैं। और आदि पुरुष मतलब ओरिजिनल पुरुष, भगवान। तो ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन। तो इसलिए भगवान कृष्ण का एक ये क्वालिटी में भी काउंट किया गया, सच्चिदानंद विग्रह। Krishna's transcendental body is eternal, full of knowledge and bliss. Sat means ever existing for all time and in all places. In other words, all pervading in time and space. ये सत का मतलब है, सत चित आनंद में। सत का मतलब है जो एवर एग्जिस्टिंग है, हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। फॉर ऑल टाइम, हर समय के लिए। इन ऑल प्लेसेस, हर जगह पे। और यानी कि जो कि ऑल परवेडिंग इन टाइम एंड स्पेस, जो देश और काल के हर परिस्थिति में उपस्थित रहते हैं। चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। कृष्णा हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीवन, ही इज इंडिपेंडेंटली फुल ऑफ ऑल नॉलेज। And Ananda means the reservoir of all pleasure. The impersonalists are seeking to merge into the Brahman effulgence of eternity and knowledge, but the major portion of the absolute pleasure which is in Krishna is avoided by them. तो जो impersonalists है, मायावादी, निराकारवादी, वो लोग सत और चित को प्राप्त करना चाहते हैं, सत सत फीचर को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो आनंद वाला फीचर है वो मिस आउट हो जाता है, जो भगवान कृष्ण में है, सच्चित आनंद तीनों। और इसलिए जो भगवान कृष्ण के भक्ति योग के माध्यम से सत्य, चित और आनंद, ये तीनों एस्पेक्ट, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य का ये जो तीनों चीज हैं, सत्य, चित और आनंद, इसको भक्ति योग के माध्यम से भक्त अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो निराकारवादी होते हैं वो केवल सत सत फीचर, सत को ही अनुभव कर पाते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। जो योगी होते हैं वो सत और चित को प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन जो भक्ति योगी होते हैं वो सच्चित आनंद तीनों को ही प्राप्त कर लेते हैं। So one can enjoy the transcendental blissfulness of merging into the Brahman effulgence after being freed from the contamination of material illusion, false identification, attachment, detachment, and material absorption. These are the preliminary qualifications of a person who can realize Brahman. ब्रह्मन रियलाइजेशन करने का योग्यता बताया गया है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, जो एवर्जन एंड अटैचमेंट, ये दोनों से मुक्त है। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, मिथ्या पहचान से मुक्त है, भौतिक मोह से मुक्त है।
तब उस स्थिति में वो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, और उसके बाद वहां से आगे बढ़ता है भगवान की भक्ति में, तब आनंद जो फीचर है उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। It is stated in Bhagavad Gita that one has to become full of joyfulness. This is not exactly joyfulness, but a sense of freedom from all anxieties. Freedom from all anxieties may be the first principle of joyfulness, but it is not actual joyfulness. Those who realize the self or become Brahma Bhuta are only preparing themselves for the platform of joyfulness. That joyfulness can be actually achieved only when one comes into contact with Krishna. Krishna consciousness is so complete that it includes the transcendental pleasure derived from impersonal or Brahman realization. Even the impersonalist will become attracted to the personal form of Krishna known as Syam Sundar. तो भगवान का ये सच्चित आनंद जो फीचर, स्पेशली जो आनंद वाला जो फीचर है, स्वभाव है, इस संसार में हर कोई व्यक्ति आनंद की खोज में रहता है, लेकिन ये कंप्लीट या ये जो खोज है उसकी पूरी तब होती है जब वो भगवान कृष्ण के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद विग्रह होने के कारण भगवान आनंद को प्रदान कर सकते हैं। और इसीलिए ब्रह्मन रियलाइजेशन प्राप्त करने के बाद भी, ब्रह्म साक्षात्कार में स्थित होने के बाद, ब्रह्म साक्षात्कार में जो व्यक्ति स्थित होता है तो इसको इस भौतिक जगत से ना तो अटैचमेंट होता है, ना एवर्जन होता है, ना तो आसक्ति होती है, ना तो घृणा होती है। उसको ब्रह्म स्टेज बोला जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जब भगवान श्याम सुंदर के कांटेक्ट में आता है तो उसके हृदय में एक अद्भुत प्रकार की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सच्चिदानंद विग्रह बोला गया है भगवान को। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। अचिंत्य गुण और स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। और इसका उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी, चतुष कुमार और अन्य ऐसे और उदाहरण है जो निराकार ब्रह्म में पूर्ण रूप से स्थित थे, लेकिन वो भी भगवान कृष्ण के या तो रूप स्वरूप के कांटेक्ट में आए, या तो उनकी लीलाओं के या उनके गुणों के कांटेक्ट में आकर के उनसे आसक्त हो गए। तो इससे पता चलता है कि भगवान का जो विग्रह है, स्वरूप है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। वो कोई साधारण भौतिक नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार में जो भौतिक लोग होते हैं तो उनका स्वरूप भौतिक रूप से कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो सकता है, कितना भी अच्छे भौतिक गुणों को धारण कर सकता है, लेकिन वो ब्रह्मभूत में स्थित व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकता है, जो ब्रह्मभूत में स्थित व्यक्ति होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ब्रह्मभूत में स्थित जो व्यक्ति है उनको भी आकर्षित कर सकते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए ये गुण के रूप में रखा गया है एक, कि भगवान का एक गुण है सच्चिदानंद विग्रह, ये गुण है। और ऐसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी जब ऐसे दिव्य अवस्था में आते हैं तो भी सच्चिदानंद गुण को धारण करते हैं। It is confirmed by the statement of Brahma Samhita that the Brahman effulgence is the bodily ray of Krishna. The Brahman effulgence is simply an exhibition of the energy of Krishna. Krishna is the source of the Brahman effulgence, as he himself confirms in Bhagavad Gita. From this, we can conclude that the impersonal feature of the Absolute Truth is not the ultimate end. Krishna is the ultimate end of the Absolute Truth. तो भगवद गीता से ये भी पता चलता है, यस्यैक निःश्वसित यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्या प्रभा, जिनकी प्रभा मतलब जिनका जो है अंग कांति, बॉडली इफल्जेंस, शरीर का जो तेज है, जिनके शरीर का तेज जगदंड कोटि 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 जगत ब्रह्मांडों को जो है का निवास स्थान है, रेस्टिंग प्लेस ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ब्रह्मांड। और कैसे वसुधादि विभूति भिन्नम, अलग अलग विभूति भिन्नम, भिन्न भिन्न प्रकार की विभूति रखने वाले ब्रह्मांड जो भगवान के शरीर के तेज में स्थित है। तो ऐसे भगवान गोविंद का मैं शरण लेता हूँ। यहाँ इससे भी पता चलता है कि दैट इज नॉट द एंड ऑफ थिंग, लास्ट है।
The members of the Vaishnava school therefore never try to merge into the Brahman effulgence in their pursuit of spiritual perfection. They accept Krishna as the ultimate goal of self-realization. Therefore, Krishna is called Parabrahma, the supreme Brahma, or Parameshwar, the supreme controller. Sri Yamunacharya has prayed as follows: My dear Lord, I know that the gigantic universe and gigantic space and time within the universe are covered by the 10 layers of the material elements, each layer 10 times larger than the previous one. The three material modes of nature, the Garbhodakshaya Vishnu, the Sirodakshaya Vishnu, the Mahavishnu, and the beyond them, the spiritual sky and its spiritual planets known as Vaikunthas, and the Brahman effulgence. In that spiritual sky, all of these taken together are nothing but a small exhibition of your potential. श्री यामुनाचार्य प्रार्थना में कृष्ण को प्रार्थना करते हुए ये बोल रहा है। यामुनाचार्य कौन है? श्री वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य। तो हालांकि उनके जो मूल विग्रह है महाविष्णु है, महाविष्णु का वो उपासना करते हैं, बट वो ये जानते हैं इस बात को, तो कृष्ण को इस प्रकार से प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के ऊपर गर्भोदक्षाय, सिरोदक्षाय, महाविष्णु और इनके भी बियॉन्ड स्पिरिचुअल स्काई, ये सब सारे वैकुंठा प्लेनेट और फिर ब्रह्मन इफल्जेंस, ये सब जो है ऑल ऑफ दिस टेकन टुगेदर आर नथिंग बट द स्मॉल एग्जीबिशन ऑफ योर पोटेंशियल। आपके आध्यात्मिक शक्ति का जस्ट एक छोटा सा अभिव्यक्ति है ऐसा। तो इस प्रकार से ये एक गुण है सच्चिदानंद विग्रह भगवान कृष्ण का, इसके ऊपर हम लोग चर्चा की। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस जितेश। तो प्रभु जी, प्रश्न ये था कि जो दोपहर का प्रवचन था उसमें कहा था कि जो संसारिक लोग है या संसारिक बीज है वो डूब रहा है मटेरियल वर्ल्ड का। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि डूब रहा है? डूब रहा है नहीं, अच्छा आप समझे नहीं अच्छे से, ठीक है। तो कृष्णा के भक्ति की बाढ़ आ रही है ये तो सही है, बट डूब रहा हाँ, है इसका कोई अलग पर्सपेक्टिव कृष्ण है के, या कोई अलग अर्थ है, वो जानना चाह रहा हूँ मैं। ओके ओके ठीक है, अच्छा वो आपने पूछ लिया। मतलब आप नहीं धन्यवाद समझ प्रभु पाए जी। तो इसका मतलब बाकी लोग भी नहीं समझ पाए होंगे। कल याद दिलाइए गीत गौर कथा में इसको और डिटेल में बता दूंगा। मैं सोचा ऐसा है, समझ गया। तो अच्छा प्रभु डूबना जी, जो और है थोड़ा बता देंगे तो। वो, हाँ वो कृष्ण के प्रेमामृत, प्रेम रूपी अमृत में डुबकी लगाने जैसा है ना। जैसे ये डूबना कोई साधारण नहीं। जैसे कोई संसार में जब डूबता है पानी में तो क्या होता है, वो तड़पता है, घबराता है, कष्ट होता है। तो वैसे कृष्ण प्रेम रूपी अमृत में जब कोई डुबकी लगाता है तो वो भी घबराता है, तड़पता है, रोता है और कष्ट होता है, लेकिन वो तो वो पूर्ण रूप चीज से मैं जानना आध्यात्मिक चाहूंगा। होता है। वो आध्यात्मिक होता है, उसमें उसको आनंद मिलता है। तो वो डूबना अलग है। और रही बात बीज नाश की, तो बीज नाश मतलब इस संसार में भौतिक भोग करने का जो बीज है वो नष्ट हो जाता है। तो जब बाढ़ अच्छा, आती है ओके। ना, जब हाँ बाढ़ हाँ। आती है तो उस क्षेत्र में धरती में जो बीज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वहां पे फिर कौन से बीज उपज, होते हैं, सॉरी? बाढ़ बाढ़ जब आती है, हाँ हाँ। व्हेन देयर इज फ्लड, हाँ तो हाँ। जितने भी बीज होते हैं धरती में वो सब अच्छा। नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इसी ओके। प्रकार से जब कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ आएगी, वो हाँ हाँ। बाहर नहीं दिखेगी बाढ़, वो हृदय की बात है, ये अंदर की बिल्कुल बात हमने बिल्कुल। बताया भी था। तो जब हाँ हाँ। वो हृदय में ऐसी बाढ़ आती है तो हृदय में जितने भी बीज हैं, कौन से इस संसार में भोग करने के जितने भी बीज हैं, असंख्य मात्रा में है ऐसे बीज, तो सब के सब अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं। ओके ठीक है, ओके। तो आप हरे चाहते कृष्णा। हैं ऐसे बाढ़ में डूबना? बिल्कुल प्रभु जी, डूबा हुआ ही हूँ ऐसे समझिए। अभी डूबे तो नहीं और है खैर, लेकिन डुबा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं प्रभु जी, काफी काफी गहराई तक पहुंच चुका हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात और है। ओके, प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक प्रश्न और था। कल के डिस्कशन में, और तो शिव जी को कहा गया था कि उनके कल के प्रवचन में, हाँ कल शाम के प्रवचन में शिव जी के क्वालिटीज कुछ 55 है और ब्रह्मा जी की क्वालिटीज 60, ऐसा कुछ।
बट नहीं शिव नहीं जी की नहीं, क्वालिटीज ज्यादा होनी चाहिए। ब्रह्मा जी की क्वालिटी 55 है, ओके 50 है, और शिव जी की 55 है, और ओके नारायण की 60 है, कृष्ण की 64। ओके राइट। ठीक, ओके। मैं इसलिए कह रहा हूँ शिव जी की क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हाँ सही है, तो ब्रह्मा बताया जी तो ने सही काफी है, कुछ व्यर्थ का हाँ बना दिया ब्रह्मा है जी देखा से, जाए तो। हाँ ब्रह्मा जी से सुपीरियर पोजीशन है भगवान शिव का। बिल्कुल। ब्रह्मा जी एक और जीवात्मा है, और भगवान शिव जो है वो अलग तत्व है, सुपीरियर क्योंकि तत्व। शिव जी ने ओके ओके, हाँ समझ गया ब्रह्मा समझ का गया, ईगो आप देखते सही हैं। हुए नहीं नहीं ठीक है हरे ठीक है, कृष्ण। अभी वो समझ में आ गया, आप जो बोले प्रश्न आप सही है। ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण।